everyone, welcome back to Simrati Lakhwani YouTube channel, and today we are going to continue with our O-level chemistry chapter number 5, electrolysis. And today we are going to learn the electrolysis of copper sulfate and the purification of copper. First we will go with the electrolysis of copper sulfate, and then we will move towards the purification in my next video. So first of all, I believe that all of us should know what copper sulfate is and its chemical formula, which is then very much needed. Alright, so we were here. So we were talking about कि copper sulfate का chemical formula हम लोग को बताना चाहिए before starting. So copper sulfate का chemical formula हमारे पास होता है CuSO4. ठीक है, तो CuSO4 होता है, जिसके अंदर जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये किन आयंस में टूटता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, विच इज़ कि ये Cu+2 के अंदर टूटता है और SO4 जो है वो हमारे पास -2 के अंदर टूटता है. ठीक है, सो दिस इज़ बाय हमें पता होना चाहिए. और हमारे पास चार्जेस बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज हमारे पास Cu के पास +2 का चार्ज होता है एंड SO4 के पास भी 2 का चार्ज होता है. तो जब 2 × 2 तो हमारे पास बैलेंस हो जाता है और दोनों कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से CuSO4 बनता है, विच इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन. राइट, सो we're done with this. Now let's move towards कि कॉपर है क्या. लाइक यू नो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग को सबको बताना चाहिए कि कॉपर चीज़ है क्या, तो हम लोग अच्छे से उसे पढ़ें. तो कॉपर को मोस्टली इट्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट. कॉपर इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट. और व्हाट आई मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट कि ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी जो होती है ना फिक्स नहीं होती. ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनकी वैलेंसी बिल्कुल फिक्स नहीं होती. और कॉपर को मोस्टली हम लोग लिखते हैं Cu, ऐसे करके हम लिखते हैं 2 रोमन डिजिट. दैट्स वाई इसकी वैलेंसी +2 क्या आती है हमारे पास. एंड देन कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर. ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ देन वेरी मच रिक्वायर्ड. ठीक है, सो व्हेन कॉपर हमारे पास प्योरीफाई करवाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग CuSO4 लेंगे. जब हमारे पास CuSO4 होगा तो जब हम इसे तोड़ेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो हमें अपने प्रोडक्ट्स मिलेंगे विच इज़ COC और आई मीन लाइक कॉपर. एंड हम लोगों को मिलेगी H2O मिलेगा, प्लस हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी. ठीक है, सो हम आगे का देखते हैं कि हमें कैसे मिलेगी और क्यों मिलेगी. बट बिफोर दैट आई थिंक दिस शुड बी अंडरस्टूड बाई यू. अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट हमारे पास कैसे होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास होती है किसके अंदर? ये हमारे पास होती है एक्वस सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, ये कब होती है हमारे पास? इन एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास की इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है. अब वैसे ही मैंने ये पहले ही चार्ट बना लिया है. अगर इफ़ आई एक्सप्लेन यू तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है. आई मीन ये हमारे पास सेटअप है, ये हमारा सेल है. इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं दो ग्रेफाइट के हैं. एक है एनोड जिसके पास पॉजिटिव का चार्ज होता है, और एक है कैथोड जिसके पास नेगेटिव का चार्ज होता है. और ये हमारे पास हमारी प्यारी बैटरी है. अब इसके अंदर हमारे पास OH है, क्योंकि हमारे पास ऑफकोर्स वाटर है. तो वाटर हमें पता है कि वो 2 चीज़ में ब्रेक डाउन होता है, OH के अंदर और H के अंदर. तो ये टूट गया. और कॉपर सल्फेट हमने पढ़ लिया था कि वो किस चीज़ के अंदर टूटता है. तो ये हमारे पास 4 आयंस इन टोटल हैं यहाँ पर. अब बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो कि हमारे पास हम लोग बिफोर स्टार्टिंग हमारे पास हमें बताना चाहिए कैथोड और एनोड पे क्या हो रहा है. तो बिफोर दैट वी विल गो विद कैथोड कि कैथोड में क्या चीज़ हो रही है, कि कैथोड में क्या हो रहा है असल में. अब कैथोड इज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव. तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हमारे पास कौन से हैं? C कॉपर +2 एंड हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन. ठीक है, +2 नॉट +2 सॉरी +1 का चार्ज होगा उस पर. ठीक है, ये तो हमारे पास चार्जेस हैं. अब आपको क्या लगता है कि हमारे पास हमारे पास कैथोड पे इन दोनों से पहले कौन जाएगा, मतलब कि इन दोनों में से सबसे पहले रेस में आगे कौन होगा? अब ये हमें पता चलता है थ्रू रिएक्टिविटी सीरीज़. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के अगर हम देखें तो हम लोग को इस पर रिडक्शन कैपेसिटी सीखनी है. अब बिकॉज +2 है, +2 का मतलब कि इनके पास रिडक्शन कैपेसिटी इनकी देखी जाएगी, कौन ज़्यादा गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन. जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास ऊपर आता है
और कॉपर हमारे पास नीचे आता है, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग हमेशा ऐसे जाते हैं, मतलब कि ये थोड़ा से कम ये ज़्यादा, तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब कि हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएगा। जब कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो Cu+2 का वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इट विल बिकम Cu, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे एट कैथोड हमारे पास ये चीज़ हो रही है। वेल इफ आई टॉक अबाउट एट एनोड, तो एट एनोड क्या हो रहा है हम लोग वो भी देख लेते हैं। एट एनोड हमारे पास ये चीज़ होगी कि अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कौन से हैं, OH एंड SO4, लाइक OH माइनस एंड SO4 -2। इसके लिए भी हम रिएक्टिविटी सीरीज चेक करेंगे एंड इसकी हम ऑक्सीडाइजेशन कैपेसिटी चेक करेंगे। ऑक्सीडाइजेशन कैपेसिटी मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। जब हम उसके सीरीज़ के अंदर देखते हैं तो SO4 हमारे पास ऊपर आता है और हमारे पास OH जो है हमारे पास नीचे आता है। तो मतलब कि हमारे पास ऑक्सीडाइजेशन कैपेसिटी ऐसे होती है हमारे पास कि ये सबसे ज़्यादा, ये छोटा। तो OH हमारे पास की सीरीज़ में, रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और ऑक्सीडाइजेशन कैपेसिटी OH के पास ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एनोड पे OH जाएगा। अब OH हमने ये हमेशा पढ़ा है कि जब OH हमारे पास जाता है तो वो 2-3 प्रोडक्ट्स लेके आता है। तो जब हमारे पास OH ब्रेक डाउन होता है, OH जाता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन बनता है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन बनता है, प्लस वो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उतने बनते हैं। अब हम जब इस दोनों को देखें तो हमारे पास स्टेबलाइज नहीं है, तो हम स्टेबल कर देते हैं इसे। अगर आप देखें तो ये स्टेबल हो जाएगी हमारे पास। अब ये कैसे हुआ, आई एक्सप्लेन। अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम इस 4 को भी छोड़ दें तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक है और हाइड्रोजन भी एक ही है इधर। और वैसे ही अगर हम इस 2 को हटा दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 3 है। तो ये दोनों साइड हमारे पास चीज़ें स्टेबलाइज नहीं हो रही हैं, राइट। तो इस वजह से हमने इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे 4 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया ताकि स्टेबलाइज हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अब 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, वैसे ही यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। और हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए यूज़ किए बिकॉज जब हमारे पास 4 OH होंगे और 4 OH जब अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे तो कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे। तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे वापस। अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं ना, तो हमारे पास जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो एक Cu ने ले लिया। अब हमारे पास जब हमें पता है जैसे कि 4 OH हैं किसी भी हमारे पास कंपाउंड के अंदर, तो हमारे पास, हमने ये हमेशा पढ़ा है कि हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ आयन्स होने चाहिए। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ आयन्स होने चाहिए। तो मतलब जितने OH होंगे उतने ही कॉपर होंगे हमारे पास। तो 4 OH हैं तो मतलब एक OH, एक कॉपर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है हमारे पास, 2 ले रहा है। तो मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमें एक और कॉपर चाहिए ताकि हमारे पास चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएं। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, इसमें हम यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जब हमारे पास एक कॉपर सल्फेट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था जो इस छोड़े, और दूसरा 2 ले रहा था, और जब वो प्लस करेगा 4 इलेक्ट्रॉन और फिर हमारे पास उसमें से 2 Cu बन जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इज़। इसके अंदर प्रोडक्ट्स हमारे जो थे वो क्या बने, प्रोडक्ट्स हमारे थे H2O प्लस O2 प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए, ये हमारा रिजल्ट बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। So this was all about the electrolysis of copper sulfate. In my next video we will be going for the purification of copper. कि भाई हमने electrolysis तो करा लिया, हमने copper निकाल तो लिया, पर हम उसकी फिर से एक और बार electrolysis, उसकी एक और बार purification क्यों कराएंगे, इसलिए कराएंगे और कैसे कराएंगे, that we will discuss. So thank you so much for watching my video. Stay with me till next video and we'll have some of the good knowledge with